हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और आज की क्लास की स्टार्टिंग हम एक शानदार कोटेशन के साथ करने जा रहे हैं और हमारा कोटेशन है, खुद को इतना मजबूत बनाओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुश्किल हो तुम्हें छोटी लगे। तो आइए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो हर उड़ाना फ्लाई नहीं होता है, कई तरीके के उड़ाने होते हैं, लेकिन हर किसी के उड़ाने के लिए हम फ्लाई का यूज नहीं करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस उड़ाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो दोस्तों है वो है धूल उड़ाना। जैसे आप कहते नहीं, वो कार धूल उड़ा रही है, तुम धूल उड़ा रही हो, तो धूल उड़ाने के लिए हम क्या लिखेंगे? तो हम ब्लो अप द डस्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं साथियों? ब्लो अप द डस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा ने धूल उड़ा दी, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसकी इंग्लिश होगी द विंड ब्लीव अप द डस्ट। ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लीव का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट हमारा है पतंग उड़ाना। बहुत ही सिंपल है, बच्चे को पता होता है कि पतंग उड़ाने के लिए हम लोग फ्लाई का यूज करते हैं। तो फ्लाई अ काइट मीन्स होता है दोस्तों पतंग उड़ाना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। तो फ्लाई का मतलब पतंग उड़ाना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है मजाक उड़ाना। क्या आप फन का यूज करेंगे? तो देखिए, मजाक उड़ाने के लिए हम मेक फन ऑफ का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मेक फन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, गरीब लोगों का मजाक कभी मत उड़ाओ। गरीब लोगों का मजाक कभी मत उड़ाओ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे नेवर मेक फन ऑफ पुअर पीपल। और यू कैन से दोस्तों, गरीब लोगों की जगह आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, क्या लिख सकते हैं? आप सभी को हमने सिखाया है कि नेवर मेक फन ऑफ द पुअर। द पुअर भी आप यूज कर सकते हैं। द पुअर आपका 100% करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। क्लियर? ओके, दैट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है अफवाह उड़ाना। जब कोई किसी की अफवाह उड़ा देता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अक्सर गांव में ऐसा होता है, तो उसके लिए आप स्प्रेड आ र्यूमर का यूज करते हैं। स्प्रेड आ र्यूमर मीन्स होता है अफवाह उड़ाना। फॉर एग्जाम्पल साथियों, किसी ने गांव में झूठी अफवाह उड़ा दी, कोई झूठी बात गांव में उसने उड़ा दी, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समवन स्प्रेड अ फॉल्स र्यूमर इन द विलेज। क्या बोलेंगे साथियों? समवन स्प्रेड अ फॉल्स र्यूमर इन द विलेज। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? होश उड़ाना। होश उड़ाने को इंग्लिश में हम कहेंगे सॉ। क्या बोलेंगे? सॉ या फिर स्टन। स्टन भी आप बोल सकते हैं या सॉ का आप बोलेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन है। उसकी बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। उसकी बातों ने मेरे होश उड़ा दिए मीन्स हिज वर्ड्स शॉक्ड मी। हिज वर्ड्स शॉक्ड मी। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नींद उड़ाना। अरे उस लड़की ने मेरी नींद उड़ा दी है। तो नींद उड़ाने के लिए साथियों हम क्या यूज करते हैं? तो हम करते हैं टेक अवे स्लीप। क्या करते हैं? टेक अवे स्लीप या फिर डिस्टर्ब स्लीप का हम यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। परीक्षा की चिंता ने मेरी नींद उड़ा दी। परीक्षा की चिंता ने मेरी नींद उड़ा दी, तो हम बोलेंगे एग्जाम टेंशन टुक अवे माई स्लीप। क्या बोलेंगे साथियों? एग्जाम टेंशन टुक अवे माई स्लीप। क्लियर? आई होप समझ में आपको आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है
क्या है? रंग उड़ाना। रंग उड़ाने के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं फेड दी कलर। क्या? फेड दी कलर। एक तो कलर की स्पेलिंग ये होती है, एक आप लोग जानते होंगे, एक ब्रिटिश इंग्लिश की है और एक अमेरिकन इंग्लिश की है, COLOUR। ये अमेरिकन इंग्लिश में होती है और ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में है। और हम लोग कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। क्लियर? तो हम बोलेंगे धूप ने कपड़ों का रंग उड़ा दिया। धूप ने कपड़ों का रंग उड़ा दिया तो हम लोग बोलेंगे कि सनलाइट फेडेड दी कलर ऑफ द क्लॉथ्स। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पैसे उड़ाना। जब कोई पैसे उड़ाता है, अरे यार तुम बहुत पैसे उड़ाते हो, अरे वो एकदम मक्खी चूस है, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं उड़ाता है, तो पैसे उड़ाने के लिए हमें लिखना होगा वेस्ट मनी। क्या लिखेंगे दोस्तों? वेस्ट मनी मीन्स पैसे उड़ाना। फॉर एग्जाम्पल, वह बेकार चीजों पर पैसे उड़ाता है। वह बेकार चीजों पर पैसे उड़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेस्ट्स मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। ऑन यूजलेस थिंग्स, जहां जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर वो क्या करता है? पैसे को उड़ाता है। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टोपी उड़ाना। टोपी उड़ाना, कुछ लोग ऐसा टोपी लगा लेते हैं और उड़ाते हुए चलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्लो अवे दी कैप। ब्लो अवे दी कैप। फॉर एग्जाम्पल, तेज हवा मेरी टोपी उड़ा ले गई। तेज हवा मेरी टोपी उड़ा ले गई तो हम क्या बोलेंगे? द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव अवे माई कैप। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। गुब्बारा उड़ाना। तो गुब्बारा उड़ाना या गुब्बारे उड़ाने के लिए इंग्लिश में हम लिखेंगे रिलीज। या फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने गुब्बारा आसमान में उड़ा दिया। बच्चों ने गुब्बारा आसमान में उड़ा दिया तो आप बोलेंगे द चाइल्ड रिलीज्ड द बलून इन द स्काई। द चाइल्ड रिलीज्ड द बलून इन द स्काई। क्लियर? अब ऐसे रिलेट करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग टेंसेस में बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट हमारा जो है, एक सेकेंड जस्ट, नेक्स्ट हमारा है राख उड़ाना। तो राख उड़ाने के लिए हम स्कैटर दी एसेस का यूज करते हैं। स्कैटर दी एसेस मींस होता है राख उड़ाना। हवा ने राख को चारों तरफ उड़ा दिया तो हम बोलेंगे द विंड स्कैटर्ड द एसेस एवरीवेयर। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है चिंगारी उड़ाना। तो हम थ्रो अपार्क्स बोलेंगे। थ्रो स्पार्क्स मीन्स होता है चिंगारी उड़ाना। चिंगारी उड़ाना मीन्स थ्रो स्पार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, आग से चिंगारियां उड़ रही थी। आग से चिंगारियां उड़ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, द फायर वॉज थ्रोइंग स्पार्क्स, यानी द फायर वॉज थ्रोइंग स्पार्क्स। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है कागज उड़ाना। ब्लो द पेपर्स। ब्लो द पेपर्स मीन्स होता है कागज उड़ाना। पंखे ने कागज उड़ा दिया। पंखे ने कागज उड़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, द फैन ब्लीव द पेपर्स अवे, यानी द फैन ब्लीव द पेपर्स अवे। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है कि पर्दा उड़ाना। लिफ्ट द कर्टन या ब्लो द कर्टन। ब्लो द कर्टन या लिफ्ट द कर्टन मीन्स होता है पर्दे उड़ाना या पर्दा उड़ाना। हवा ने पर्दा उड़ा दिया। द विंड लिफ्टेड द कर्टन। द विंड लिफ्टेड द कर्टन। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है बाल उड़ाना। ब्लो द हेयर। ब्लो दी हेयर मीन्स बाल उड़ाना। बहुत सारे लोग अपने बाल को उड़ाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडी हवा उसके बाल उड़ा रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। सो द कूल ब्रीज ब्लीव हर हेयर, या फिर आप कह सकते हैं द कूल विंड भी बोल सकते हैं, ब्लीव हर हेयर। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है धुआं उड़ाना। रिलीज स्मोक। क्या बोल सकते हैं हम? रिलीज स्मोक या फिर इमिट स्मोक भी आप बोल सकते हैं। फैक्ट्रियां हवा में धुआं उड़ाती हैं। फैक्ट्रियां जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, वो हवा में धुआं उड़ाती हैं तो हम बोलेंगे
फैक्ट्रीज रिलीज स्मोक इनटू द एयर, इनटू द एयर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज के ये जो हमारे वर्ड्स थे वो ये थे कि हर उड़ाना के लिए हम फ्लाई का यूज नहीं करते हैं, तो हर उड़ाना के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। एंड थैंक यू वेरी मच।